रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। राजनीति गंदी बस्ती हो गई, कैसे सुधरेगी मुझे पता नहीं, कहा विधायक डॉक्टर शर्मा ने। सकल जैन समाज ने किया अतिथियों और समाज की सेवा करने वालों का सम्मान। धूल खा रही रेलवे की एटीवी, एम और पीएनआर मशीन, जनरल टिकट के लिए भारी भीड़ हो रहे यात्री परेशान। ठंड से ठिठुरा शहर, 8 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। बाइसन का शिकार करने के लिए पीछे दौड़ रहा था टाइगर, चूरना में जंगल सफारी के दौरान दिखा सैलानियों को नजारा। खेतों से होकर नदी नालों में बह रहा नहरों का पानी, सिंचाई विभाग की अनदेखी से टेल क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहा पानी। और ट्रेन की चपेट में आने से वृद्धा की मौत। अब खबरें विस्तार से। ईमानदारी के साथ काम करना हमारा कर्तव्य है, यह तो प्रभु की कृपा से ही हम करते हैं, यह सब वही करता है और कराता है। उक्त विचार विधायक डॉक्टर शर्मा ने सकल जैन समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। सकल जैन समाज द्वारा स्थानीय महावीर जैन स्कूल परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर शर्मा एवं उन सामाजिक बंधुओं बच्चों को सम्मानित किया गया जो धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं या सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। इस अवसर पर जैन स्कूल से लगी भूमि पर वर्षों पुराने अतिक्रमण हटवाने के लिए विधायक डॉक्टर शर्मा, नगर प्रशासक एम एस रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय एवं सकल जैन समाज के अध्यक्ष पंकज जैन का शॉल श्रीफल के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। अपने सम्मान में विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा, प्रभु की कृपा से हम लोगों के काम कर पाते हैं, जो कुछ हुआ प्रभु की कृपा से हुआ। डॉक्टर शर्मा ने विचार रखते हुए कहा कि 30 से 32 सालों से आपके बीच काम कर रहे, जैसा कहा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते आ रहे हैं। राजनीतिक व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति समझा ही नहीं जाता और यदि वह ईमानदारी से काम करता है तो उसे अजूबा समझा जाता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राजनीति एक बदनाम बस्ती हो गई है, कैसे सुधरेगी मुझे मालूम नहीं है। एक चर्चा को साझा करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि एक विधायक बस में यात्रा करते थे, पर वह कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, पैंट शर्ट पहनकर सफर करते थे, जिससे बस के यात्री उन्हें नेता न समझे। ये तो प्रभु की कृपा से ही हम सब कर पाते और वो ही वैसा बना देता है। 30-32 साल हो गए आपके साथ काम करते करते। अरविंद गोयल साहब ने कहा, कोशिश की निष्ठा से काम करें, पर ये कोई एहसान नहीं है, ये तो कर्तव्य है हमारा। ईमानदारी से काम करना हमारा कर्तव्य है, परंतु राजनीति इतनी बदनाम हो गई है कि राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छा व्यक्ति समझा ही नहीं जाता और इसी कारण से यदि वो ईमानदारी से काम करता है तो वो भी एक अजूबा समझा जाता है। वास्तव में अपने साथियों से भी बोलता हूँ विधानसभा में कि हम और आप सब जो हरकतें यहाँ करते हैं, विधानसभा में हल्लो गल्ला मचाते हैं, इसका असर बड़ा खराब होता है। सब जानते हैं, जब अरविंद गोयल साहब ने जो की बात छेड़ दी थी और सब मानते भी हैं, पर वहां जाकर पता नहीं क्या हो जाता है। वास्तव में हम जहां भी जाते हैं, स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में जाते थे, वहां भी ये बात स्पीकर्स भी करते थे कि राजनीति एक बदनाम बस्ती हो गई है, कैसे सुधरेगी मुझे नहीं मालूम। हमारे एक वरिष्ठ विधायक, अब नाम नहीं लूंगा, अकेले में भी बता दूंगा, भोजन के समय वो कहते थे, कहने लगे पहले बस में भी चलते थे विधायक, अब तो सब पे बड़ी बड़ी कारें हो गई। तो बोले मैं बस में जब चलता हूँ तो आगे की सीट विधायक सीट लिखा रहता था। अब बहुत दिनों से आप लोग कोई चले नहीं होंगे बस में, पहले लिखा रहता विधायक सीट। तो बोले भैया मैं पजामा कुर्ता पहन के नहीं आता बस में, पैंट शर्ट पहन के आता था, जैसे लोग मुझे नेता समझे नहीं, पीछे वाले बैठे बैठे गाली देते हैं। तो वास्तव में और वो परिस्थितियां भी ऐसी होती काम करने की, किंतु यदि समाज का सहयोग नहीं हो, यदि बहनों का आशीर्वाद नहीं हो, तो हम भी काम तो ईमानदारी से कर नहीं सकते। कार्यक्रम के आरंभ में उपस्थित अतिथियों द्वारा महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण किया गया। इस दौरान एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ श्रीमती पटले, पीयूष शर्मा एवं अरविंद गोयल द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। संचालन पारस जैन, पंकज जैन ने व्यक्त किया।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को टाइगर नजर आया। टाइगर को देखने वालों में फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल है। उनके साथ आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सरोज लोधी ने टाइगर के मूवमेंट को अपने कैमरे में भी कैद किया। वैसे तो चूरना में जंगल सफारी के दौरान अक्सर सैलानियों को टाइगर नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके फोटो और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। परंतु फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा के सामने बाघ शिकार के लिए दौड़ता हुआ नजर आया तो उनके साथ आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सरोज लोधी ने उसे अपने कैमरे में कैद किया। शिकार के लिए दौड़ते वीडियो को हुड्डा ने रविवार दोपहर सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए। इस पोस्ट को उन्होंने फेसबुक पेज से भी शेयर किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म एक्टर रणदीप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और जंगल घूमने का शौक रखते हैं। वह अक्सर चूरना के जंगल में घूमने के लिए आते हैं। 16 से 18 दिसंबर तक वह बोरी अभयारण्य के पास स्थित बोरी सफारी लॉज में ठहरे थे। उनके साथ उनके बड़े भाई और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी थे। तीनों ने दिन भर बोरी और चूरना रेंज में जंगल सफारी की। सफारी के दौरान उन्हें चूरना में एक टाइगर वाइसन के पीछे शिकार के लिए दौड़ते देखा गया। इस संबंध में जब चूरना एसटीआर के रेंजर विनोद वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चूरना में जंगल लगभग 2 दर्जन टाइगर हैं, लेकिन सैलानियों को कम ही नजर आते हैं। फिल्म एक्टर हुड्डा 3 दिनों तक चूरना का भ्रमण करते रहे, जहां उन्हें टाइगर वाइसन के पीछे दौड़ता देखा गया। वह अक्सर यहां घूमने के लिए आते हैं, लेकिन टाइगर उन्हें पहली बार नजर आया था। टाइगर वाइसन के पीछे जरूर दौड़ा था, लेकिन उसका शिकार नहीं कर पाया। नमस्कार, मेरा नाम रणदीप हुड्डा है। मैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आप सबसे बात कर रहा हूं। मेरे को इस रिजर्व के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर जब से मैं यहां पे आया हूं, मैंने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी भी पार्क में से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्स फ्लोरा और फौना देखी है। और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया काम कंजर्वेशन के लिए किया है। और यहाँ पे सबसे एक यूनिक बात यह है कि यहाँ से जो रिलोकेशन विलेजेस की हुई है, उसकी वजह से ये पार्क बहुत ही फल रहा है और फूल रहा है। मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, मैंने 3-4 टाइगर देखे हैं, स्लॉथ बेयर देखे हैं, क्रोकोडाइल देखे हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे देखे हैं, आउल्स देखे हैं, मॉनिटर लिजर्ड देखी है, मालाबार जायंट स्क्विरल देखी है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे जानवर देखे हैं और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इस खूबसूरत और हसीन पार्क का लुत्फ़ उठाएं। और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अगर किस्मत ने मुझे यहाँ पे बार बार लाया तो मैं शायद किसी और पार्क में जाना पसंद नहीं करूँगा। फसलों की सिंचाई के लिए नहरें चालू है, लेकिन नहरों के लीकेज होने से यहाँ नहर के किनारे के रास्ते कीचड़ में तब्दील हो रहे हैं, तो वहीं किसानों की लापरवाही के कारण बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। खेतों के रास्ते से नहरों का पानी नदी एवं नालों को आबाद कर रहा है। होशंगाबाद और हरदा जिले में हरित क्रांति लाने वाले तवा परियोजना के अंतर्गत नहरें ही हैं, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलों की सिंचाई की जाती है, जिससे किसान काफी लाभान्वित होते आ रहे हैं। लेकिन किसानों की ही लापरवाही के कारण अमूल्य पानी की बर्बादी की जाती है। इन दिनों गेहूं की सिंचाई का कार्य जारी है। किसान खेतों में पानी लगाकर बंद करना भूल जाते हैं, इसलिए यही पानी खेतों में ओवरफ्लो होकर नदी नालों में जा रहा है। यदि नाला जो आप देख रहे हैं वह कोई बारिश का पानी नहीं है, गर्मी में सूख चुका यह नाला नहर के पानी से लबालब है। ऐसे कई नाले हैं जिनमें नहरों का पानी आ रहा है। इन्हीं नालों का पानी नदियों तक पहुंचने से नदियों का बहाव भी तेज हो गया है। कुछ समय पूर्व तक सूख चुकी मेहरा गांव की नदी में बिना बारिश के जलस्तर बढ़ने से बहाव तेज हो गया, जबकि किसानों द्वारा की जा रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा टीम बनाकर गश्त की जाती थी, ताकि किसानों की लापरवाही पर अंकुश लग सके। लेकिन विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। उपनहरों में लापरवाही पर अंकुश लग सके, लेकिन विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। उपनहरों में पानी कितना है, टेल क्षेत्र तक पानी पहुंच रहा है अथवा किसान पानी की बर्बादी तो नहीं कर रहे, इसकी सिंचाई विभाग को कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें अपनी फसलों की सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। समय के साथ उपनहरें रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रही हैं। सफाई नहीं होने के कारण घास फूस उग जाने से पानी के बहाव के अवरोध होता है।
तो वहीं कटाव बढ़ने के कारण मिट्टी की परत जम जाने से उपनहरें उथली हो चुकी हैं, क्योंकि अधिकांश उपनहरों का वर्षों से गहरीकरण भी नहीं किया गया। पानी का बहाव सही नहीं होने के कारण ओवरफ्लो होकर अथवा लीकेज नहरों का पानी किनारे बने खेतों तक पहुंचने वाले रास्ते पर बहने के कारण रास्ते कीचड़ में तब्दील हो रहे हैं, जिससे किसानों को खेतों तक पहुंचने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। तो वहीं दूरस्थ किसानों को सिंचाई के लिए कम पानी मिल पाता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की माने तो समय के साथ अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। उनके स्थान पर नई नियुक्ति नहीं होने के कारण स्टाफ की कमी हो चुकी है, इसलिए मॉनिटरिंग करना आसान नहीं होता। कार्यपालन यंत्री आईडी कुमरे के अनुसार किसानों द्वारा की जा रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए टीम द्वारा निगरानी की जाएगी। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार सर्व यादव समाज द्वारा आयोजित होने वाले निःशुल्क सामूहिक विवाह एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल महोत्सव को भव्यतापूर्वक मनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन रविवार की शाम 4 बजे श्री यादव भवन में किया गया। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई बैठक में यादव समाज के जिला अध्यक्ष आर.के. यादव ने मासिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। श्री यादव ने कहा कि दहेज प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने एवं यादव समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल महोत्सव समस्त यदुजनों के सहयोग से मनाया जाता है। आगामी 5 फरवरी बसंत पंचमी पर युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाएगा। इसे लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रतिभावान विद्यार्थियों और वरिष्ठ यदुजनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं 11वें वर्ष में श्री कृष्ण यदुवंशम स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा। श्री कृष्ण विवाह महोत्सव समिति के अध्यक्ष मुकेश यादव ने कार्यक्रम को भव्यता पूर्वक मनाने के लिए अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि इस बार 10वें वर्ष में निःशुल्क सामूहिक विवाह महोत्सव आयोजित होगा। शहर सहित प्रदेश एवं देश भर से शामिल होने वाले वर एवं वधू पक्ष को घर जैसा माहौल मिले, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान समाज के वरिष्ठ जन फूलचंद यादव, डॉक्टर वी.के. सीरिया ने भी आयोजन को लेकर अपने विचार रखे। वहीं महिला मंडल को भी वधू पक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आर.के. यादव, फूलचंद यादव, अशोक यादव, विमल सीरिया, मुकेश यादव, डॉक्टर विनोद सीरिया, डॉक्टर मनोज यादव, चंद्रशेखर यादव, श्रीराम यादव, हर्ष यादव, संजीव कुमार यादव सहित महिला मंडल से श्रीमती शोभा यादव, श्रीमती उमा यादव, श्रीमती धर्मिशा यादव सहित विभागीय समिति के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम युवक प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान के साथ साथ श्री कृष्ण यदुवंशम स्मारिका का विमोचन का कार्यक्रम आयोजित है। यह कार्यक्रम बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि 2012 से जो युवक परिचय सम्मेलन शुरू हुआ था, तब से निरंतर बसंत पंचमी पे हम भगवान श्री कृष्ण के विवाह महोत्सव को उत्साह से मनाते आ रहे हैं और सने सने उसमें भव्यता भी आते जा रही है। हमारे नौजवान साथी कहिएगा या हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह हैं, उनने उत्साह से अपना दायित्व का निर्वहन किया है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी किसी भी काम की प्राथमिकताओं से भव्यता का बहुत अंतर होता है। हम इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके लिए आज से अपनी कार्य योजना प्रारंभ की जाती है। नवनियुक्त श्री कृष्ण विवाह महोत्सव के अध्यक्ष सम्माननीय मुकेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो नए हैं, तो थोड़ा सा मैं समझाना भी चाहता हूँ। श्री कृष्ण विवाह महोत्सव के कार्यक्रम की 3 अलग अलग भूमिकाएं हैं। 3 भूमिकाओं में एक भवन पर पाणिग्रहण संस्कार की व्यवस्था है और जो विवाह महोत्सव समिति का मुख्य दायित्व जो है 11 बजे बारात यहाँ से निकलती है। रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को जनरल टिकट की सुविधा को लेकर लगाई गई ATVM के साथ ही PNR मशीन को भी उनके स्थान से निकालकर एक स्थान पर रख दिया गया है। ऐसे में वह धूल खा रही है, जबकि पैसेंजर ट्रेन के दौरान टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ अधिक होने से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में यात्रियों को जनरल टिकट लेना आसान हो सके, इसलिए काउंटर के अलावा ATVM मशीनें लगाई गई थी। मुसाफिर खाने में रखी गई यह टिकट मशीनें इन दिनों धूल खा रही हैं। दरअसल कोरोना काल के दौरान जनरल टिकट बंद होने के कारण स्थानीय प्रबंधन द्वारा उक्त मशीनों को मुसाफिर खाना परिसर स्थित एक स्थान पर रखवा दिया गया था। अब जब पैसेंजर ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है, तब भी उन्हें निर्धारित स्थान पर रखकर चालू नहीं किया गया। ऐसे में पैसेंजर ट्रेनों के समय जब टिकट काउंटर खुलता है, तब यात्रियों की लंबी कतार लग जाती है। लाइन में लगकर उन्हें टिकट हासिल करनी होती है।
यदि उक्त मशीनें चालू होती तो यात्री आसानी से यात्रा टिकट ले सकता था। इतना ही नहीं, पीएनआर मशीन भी उन्हीं मशीनों के साथ रख दिया गया है। यह मशीन भी धूल खा रही है। दरअसल यात्री उक्त मशीन से अपने पीएनआर नंबर की जांच कर आरक्षण की स्थिति पता कर सकता है, लेकिन यह मशीन भी बंद है। ऐसे में वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को पीएनआर संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती है। इस संबंध में जब स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जनरल टिकट कोरोना काल के दौरान बंद हो गई थी, इसलिए उन्हें अलग रखा गया था ताकि कोई व्यक्ति उक्त मशीन से जनरल टिकट न बना सके। पीएनआर मशीन में तकनीकी खराबी के कारण उसे बंद किया गया है। भट्टी पहुंच मार्ग पर बाइक खड़ी करके यूरिन करना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसके बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी, जिस पर लटके थैले में 13,000 रुपए रखे थे। यहाँ से गुजर रहे 2 युवकों ने थैला लेकर भाग खड़े हुए। इस दौरान डीजल शेड भट्टी के पास युवक बाथरूम के लिए रुका। युवक ने बैग को मोटरसाइकिल के हैंडल पर टांग दिया था। उसी दौरान पीछे से पैदल आ रहे 2 युवकों ने बैग लेकर खेत की तरफ भाग गए। पीड़ित ने युवकों का पीछा भी किया, लेकिन खेत में कीचड़ होने के कारण वह पीछा करने में नाकाम रहा। बैग में 13,000 रुपए नकद और बैंक से संबंधित कागजात रखे हुए थे। फरियादी ने घटना की शिकायत पथरौटा थाना पहुंचकर की है। लॉयंस क्लब इटारसी पंख के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप एवं निःशुल्क शुगर कैंप का आयोजन ब्लड हेल्पलाइन मध्य प्रदेश के सहयोग से स्थानीय वृंदावन पैलेस में किया गया। क्लब अध्यक्ष लॉयन बलजीत कौर सोखी ने युवाओं को रक्तदान करने हेतु उत्साहित करते हुए कहा कि रक्त नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्लब द्वारा इस तरह के समाज सेवा के कार्य लगातार किए जाएंगे। निःशुल्क मधुमेह शिविर में लैब टेक्नीशियन ओपी सराठे द्वारा शुगर टेस्ट किया गया। इस दौरान रक्तदान एवं निःशुल्क मधुमेह शिविर आयोजन को सफल बनाने में विशेष रूप से गजेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह बड़कुर, प्रमोद सिंह राजपूत, मुकेश बड़कुर एवं वृंदावन पैलेस के संचालक जसवीर सिंह छाबड़ा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। शिविर में वरिष्ठ भाजपा नेता संदेश पुरोहित, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, नगर महामंत्री मोहित, शैलेश मैना एवं क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट लॉयन डॉक्टर हेमा पुरोहित, सेक्रेटरी लॉयन ऋतु राजपूत, कोषाध्यक्ष लॉयन आशा ठाकुर, प्रथम उपाध्यक्ष लॉयन तस्मीन खान, पूर्व अध्यक्ष लॉयन अनीता अग्रवाल, लॉयन संध्या माहेश्वरी, गुरजीत जुनेजा, अरुणा शर्मा, देव कुमारी उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में महिलाओं युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन दिनों ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। एक दिन पूर्व जहां न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं रविवार को 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। पिछले 3 दिनों से ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को शीतलहर के चलते तापमान 12 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन रविवार को होशंगाबाद जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग ने दर्ज किया है। ठंड का प्रकोप बढ़ने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। शाम होते ही बाजार सूने हो रहे हैं। वहीं ठंड से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय शुरू कर चुके हैं। अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। खास बात यह है कि शहर में ऐसे कई बेसहारा एवं गरीब हैं जिनके पास सिर छिपाने के लिए छत नहीं है। ऐसे में वह खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर हैं। किसी तरह से लकड़ियां बीनकर वह आग जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। प्रशासन ने भी अभी तक उनके लिए अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की। चिकित्सकों की माने तो ठंड के प्रकोप से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना चाहिए। बच्चों एवं बुजुर्गों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ठंड के कारण बुजुर्गों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मौसम विभाग की माने तो ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है। अखिल भारतीय पारसी समाज संगठन की बैठक रविवार को हनुमान धाम मंदिर परिसर में हुई। बैठक में बच्चों की शिक्षा और खेलकूद पर चर्चा हुई। संगठन के अध्यक्ष बाबूलाल कैथवास ने कहा, हमें बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है। बैठक में बच्चों की शिक्षा और खेलकूद पर चर्चा हुई। संगठन के अध्यक्ष बाबूलाल कैथवास ने कहा, हमें बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना है। समाज का कोई भी बच्चा किसी प्रकार की समस्या के चलते शिक्षा से वंचित न रहे। कोषाध्यक्ष जानकीनाथ कैथवास ने कहा, हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना है। जरूरतमंदों की मदद भी करनी है। इसके लिए धन की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें राशि तय कर हर माह कलेक्शन करना शुरू करना है। उपाध्यक्ष राम कुमार बोरासी ने
बच्चों को शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि नशे से दूर रहने की समझाइश दी। संगठन सचिव राजकुमार बाबरिया ने गांधी मैदान पर होने वाली आचार्य चाणक्य कप प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही समाज की टीम के खिलाड़ियों के साथ चर्चा की और रणनीति तैयार की। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बनवाई गई पासी समाज की टी-शर्ट खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में महेश बाबरिया, शंकर कैथवास आदि उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने पिछड़ा वर्ग यूथ जिलाध्यक्ष पद पर अभिषेक पटेल एवं जिला महासचिव पद पर कपिल यादव, संगठन सचिव पद पर नितिन श्रीवास्तव एवं बसंत आसरे को उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ का विधानसभा अध्यक्ष शिवनी मालवा को नियुक्त किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और कैकेयी को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है। अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है। जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है माँ पहले मुझे बता के हो क्या रहा है। ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुख से कुछ बोलता ही नहीं है। सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके प्रसन्न होकर के कैकेयी कहती है पुत्र देखो आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए। मैंने तुम्हारे पिता से तो वरदान मांग लिए थे। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, नृपगर्भ में 4 कुम्हारा, रघुकुलदीप जगत आधारा, चारों व्रतों की शुभ नाम। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111।
अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666, 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रैक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है।
इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर में रेल विभाग द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट की कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिससे पहले प्रोजेक्ट में फ्लाईओवर को सोना सावरी रेलवे गेट पर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 90 लाख रुपए बताई गई। शहर में रेल विभाग द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट की कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इनमें से पहले प्रोजेक्ट में फ्लाईओवर को सोना सावरी रेलवे गेट पर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 90 लाख रुपए बताई गई है। वहीं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में शहर के नई गरीबी लाइन क्षेत्र में अंडर ब्रिज का निर्माण लंबे समय से किया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल के समय अचानक ठेकेदार द्वारा आधा अधूरा निर्माण कार्य को बीच में ही छोड़कर बंद कर दिया गया, जिसके बाद लंबी प्रक्रिया के बाद टेंडरिंग की गई और दूसरे ठेकेदार को उक्त अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण कार्य को शुरू कराया गया। अंडर ब्रिज के प्रोजेक्ट को भी 90 लाख की लागत से मनाया जा रहा है। लंबे समय तक निर्माण कार्य बंद रहने के बाद हाल ही में नई टेंडर प्रक्रिया के बाद दोबारा नए ठेकेदार को निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमति दी गई है, जिसके बाद से नई गरीबी लाइन क्षेत्र में अप्रोच रोड अंडर ब्रिज के नीचे से शुरू की गई है, जिसे नई गरीबी लाइन मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कई माह तक बंद रहा, जिसे जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद आम नागरिकों के लिए अंडर ब्रिज की सौगात दी जाएगी, जिससे आवागमन की बेहतर सुविधा का एक और विकल्प आम नागरिकों के लिए मिल सकेगा। सरस्वती शिशु मंदिर पुरानी इटारसी की संस्था का भवन का निर्माण मीठा कुआं क्षेत्र संखेड़ा नाका पर किया जा रहा है, जहां से चोरों द्वारा 16 दिसंबर की रात्रि में लोहे के एंगल काट कर चुरा लिए गए हैं, जिसकी शिकायत सिटी थाने में की गई है। सरस्वती शिशु मंदिर पुरानी इटारसी की संस्था का भवन का निर्माण मीठा कुआं क्षेत्र संखेड़ा नाका पर किया जा रहा है। उक्त भूमि पर 27 नवंबर को भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया था। इसके साथ ही लोहे के एंगल लगाकर तार फेंसिंग की गई थी। उक्त स्थान से अज्ञात के द्वारा 16 दिसंबर की रात्रि में लोहे के एंगल काट कर चुरा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा शराबखोरी भी की जा रही है। इसको लेकर सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय प्रभारी मनोज राय द्वारा एक शिकायती आवेदन सिटी थाने में देकर कार्रवाई की मांग की गई है। बकरी चराने गई 70 वर्षीय वृद्धा की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका पार्वती उर्फ गजरी बाई पति हल्के सिंह प्रजापति उम्र 70 वर्ष निवासी सांकरिया पुल के पास रविवार की दोपहर करीब 2 बजे इटारसी होशंगाबाद रेलखंड के पास बकरी चरा रही थी। इस दौरान खंबा नंबर
746/41 से 43 के मध्य रेल मार्ग पर आ रही ट्रेन की चपेट में आने से वृद्धा की मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचकर शव को सरकारी अस्पताल लाकर उसका पीएम कराया गया। पुलिस ने बताया कि मृतका को सुनाई कम देता था। इस मामले में पुलिस ने धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। कोविड-19 टीकाकरण के तहत सोमवार को 1500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत फ्रेंच स्कूल में 400 कोविशील्ड एवं 200 कोवैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 टीकाकरण के तहत सोमवार को 1500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत फ्रेंच स्कूल में 400 कोविशील्ड एवं 200 कोवैक्सीन लगाई जाएंगी। इसके साथ ही पुरानी इटारसी स्थित सूखा सरोवर एवं वंदना हॉल में 300 कोविशील्ड तथा नाला मोहल्ला में 200 कोविशील्ड लगाई जाएगी। इसके साथ ही मोबाइल टीम द्वारा 100 कोविशील्ड लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के अनेक स्थानों में तकनीकी सुधार किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को पुराने इटारसी फीडर बंद रखकर सुधार कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के अनेक स्थानों में तकनीकी सुधार किया जा रहा है। इसी के तहत सोमवार को पुराने इटारसी में फीडर बंद रखकर सुधार कार्य किया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विद्युत प्रदाय बंद रखा जाएगा। कंपनी के शहर प्रबंधक देलन पटेल ने बताया कि तकनीकी कार्य की वजह से पुराने इटारसी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पिंक सिटी, श्रीराम कॉलोनी, कावड़ मोहल्ला, सनखेड़ा नाका, शनिदेव मंदिर के पास के एरिया में विद्युत सप्लाई बंद रखी जाएगी। मध्य प्रदेश मध्य भारत में बजरंग दल का प्रांतीय छात्र सम्मेलन, जिसमें 1500 से अधिक संख्या में छात्र कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखंड भारत का संकल्प, धर्मांतरण को रोकने का संकल्प, आध्यात्म आधारित जीवन, हिंदू विरोधी हिंसा को शक्ति के आधार पर, उत्तर सेवा, रोजगार, सामाजिक समरसता, ऐसे अनेक विषयों पर चिंतन हुआ। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेर रामेश्वरम अजमेर हमसफर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा बहाल की गई है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए गाड़ी संख्या 20973, 20974 अजमेर रामेश्वरम अजमेर हमसफर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा बहाल की गई है, जिसके अनुसार गाड़ी संख्या 20973 हमसफर एक्सप्रेस 18 दिसंबर से तथा गाड़ी संख्या 20974 हमसफर एक्सप्रेस 21 दिसंबर से अपने प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य के लिए चलती रहेगी। यह गाड़ी भोपाल मंडल के भोपाल एवं इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य के लिए चलेगी। संगीतमय नर्मदा पुराण कथा महोत्सव का आयोजन आगामी 2 जनवरी से ग्राम सोना सावरी स्थित संस्कार मंडपम में किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही है। 2 जनवरी को प्रातः 10 बजे से हनुमान मंदिर सोना सावरी से कलश यात्रा से प्रारंभ होगी, जो कथा स्थल पर पहुंचेगी। नर्मदा पुराण कथा का वाचन आचार्य मधुसूदन भार्गव द्वारा किया जाएगा। 8 जनवरी तक प्रतिदिन 1 से 4 बजे तक कथा आयोजित होगी। नर्मदा पुराण कथा महोत्सव का आयोजन आगामी 2 जनवरी से ग्राम सोना सावरी स्थित संस्कार मंडपम में किया जा रहा है। न्यूयॉर्क क्षेत्र में 2 युवकों ने मिलकर एक महिला के साथ मारपीट की घटना के बाद महिला ने सिटी थाने में शिकायत की है। शहर के साथ ही उपनगर न्यूयॉर्क क्षेत्र में भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि यहाँ भी आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे ही न्यूयॉर्क निवासी 29 वर्षीय पुष्पा दमाड़े के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले छोटू मेहरा और अमन मेहरा द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि उनके बीच मामूली विवाद हुआ था। इसी के चलते जब वह शनिवार को शाम लगभग 7 बजे अपने घर के पास खड़ी थी, तभी दोनों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शांतिधाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा में जरूरतमंद व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए 1 ट्रॉली आम की जलाऊ लकड़ी समाज सेवी हेमंत दुबे ग्राम जमानी के द्वारा प्रदान की गई। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। राजनीति गंदी बस्ती हो गई, कैसे सुधरेगी मुझे पता नहीं, कहा विधायक डॉक्टर शर्मा ने। सकल जैन समाज ने किया अतिथियों और समाज की सेवा करने वालों का सम्मान। धूल खा रही रेलवे की ATV, M और PNR मशीन, जनरल टिकट के लिए भारी भीड़ हो रहे यात्री परेशान। ठंड से ठिठुरा शहर, 8 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान।
बाइसन का शिकार करने के लिए पीछे दौड़ रहा था टाइगर। चूरना में जंगल सफारी के दौरान दिखा सैलानियों को नजारा। खेतों से होकर नदी नालों में बह रहा नहरों का पानी। सिंचाई विभाग की अनदेखी से टेल क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहा पानी। और ट्रेन की चपेट में आने से वृद्धा की मौत। फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।